ज्वाइन कर सकते हैं। आईडी वेरीफाई करके आप मेरा भाई, वेरीफाई करके आओ आईडी। मुसलमान दोस्त ज्वाइन ना करें, बैन हो जाएंगे। आप दोस्तों को पता है मैं मुसलमानों के लिए ओनली मुस्लिम स्ट्रीम रखता होता हूँ। मुसलमान दोस्त ज्वाइन ना करें, बैन हो जाएंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से भाई यकीन नहीं कर रहे मुझ पे, नए हैं शायद। हर स्ट्रीम के अंदर 2 से 3 मुसलमान अफसोस के साथ मेरी स्ट्रीम पर बैन होते हैं, और उनको शायद यकीन नहीं होता, उनको लग रहा है कि शायद ये ब्लफ मार रहा है, ये नहीं करेगा। तो कमेंट देख लिया करें, आपको पता चल जाएगा कि लोग कह रहे होते हैं कि मुसलमान दोस्त ज्वाइन ना करें, वरना उसका नतीजा ये निकलता है कि दुख होता है, मगर रूल इज रूल, रूल रूल है। जब ओनली मुस्लिम स्ट्रीम होती है तो उसमें फिर ऐसे दोस्त अहबाब रह जाते हैं, क्योंकि बैन हो चुके होते हैं। ठीक है। पिछली स्ट्रीम में एक हिंदू भाई आए थे जिन्होंने कहा कि वो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं और उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। उनके साथ मेरा पर्सनल राब्ता हो चुका हुआ है, बाकी जो डिटेल डिस्कशन है उनके साथ होगी वहीं पर। उनके साथ जो है वो मेरा राब्ता ईमेल के थ्रू हो चुका हुआ है, और व्हाट्सएप जो है वो एक्सचेंज हो चुका है। मैं ज़रा थोड़ा सा अपने सफ़र के हवाले से मसरूफ़ था, मगर यह है कि हमारा राब्ता जो है वो एक्सचेंज हो चुका है एक दूसरे से। इंशाल्लाह मैं उनको फिर मैसेज करके जैसे मुझे मौका मिलता है तो उस पर उनके साथ बात होती रहेगी। ये याद रखना चाहिए कि मुस्लिम दोस्तों के लिए स्पेशल स्ट्रीम इसलिए रखी जाती है कि उस वक़्त मुस्लिम दोस्त जो है वो अपने सवालात को इकट्ठा कर। अब देखें, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब मैं ओनली मुस्लिम स्ट्रीम करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है कि कई मुसलमान आते हैं, वो बड़े जेन्युइन किस्म के सवाल रखते हैं। मगर कई दफ़ा ऐसे होता है, मैं ओनली मुस्लिम स्ट्रीम करता हूँ, उस पे मुसलमान दोस्त आके हाल-चाल पूछते हैं, दुआएँ देते हैं, अल्लाह खुश रखे, मोहब्बत अपनी जगह के ऊपर है। मगर ये जो ब्रेक होती है जिसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि नॉन मुस्लिम्स को मौका देकर ओनली मुस्लिम स्ट्रीम रखी जाए, उसमें आप लोग वो सवालात तैयार रखा करें ना जो अरसे में होते हैं, आपके ज़हन में आते हैं। हमारी स्ट्रीम सुन के सवालात आते हैं, या आप कोई अगर दावत का काम कर रहे हैं, या आप लोग किसी जगह पर मेहनत कर रहे हैं, वहाँ कोई आपके ज़हन में सवाल आ गए जो हमारे साथ आप डिस्कस करना चाहते हैं, कोई नॉलेज की बात है, कोई आपको जवाब मिल गया किसी सवाल का, वो यानी मुसलमानों में तहकीक का और मुसलमानों के अंदर कोई तख्लीकी चीज़ जो हमारी ऑडियंस में लोग हैं, यकीनन मुसलमान कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे। मगर ये है कि मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा होता हूँ कि जब ओनली मुस्लिम स्ट्रीम हो, तो उसके अंदर मुसलमान जो आए ना, वो आकर कोई सवालात रखें। ज़्यादातर जब बात होती है तो उसमें इसमें कोई शक नहीं है कि बड़ी तादाद सवालों की भी आती है, मगर मैंने अक्सर देखा है कि वो रेपुटेशन के साथ कई ऐसे लोग आ रहे होते हैं जिसमें वो आके गपशप प्रोग्राम जो होता है उससे थोड़ा-सा मुझे लगता है कि बेहतर ये है कि सवाल-ओ-जवाब हो जाए। क्योंकि यूट्यूब पर जो लाइव स्ट्रीम्स हो रही होती हैं, फिर रिकॉर्ड होती हैं, और ये आगे जाकर पड़ी रहेंगी, तो फिर लोगों के लिए कुछ सीखने का माहौल बनना चाहिए। नॉन मुस्लिम को खालिस तौर पर लेने का जो सबसे बड़ा मकसद होता है, वो ये होता है कि इन लोगों की तैयारी जो है ना, वो आजकल सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है। लिहाज़ा पब्लिक के सामने ये लाना बड़ा ज़रूरी है कि जिस एजेंडा को एक सो कॉल्ड डिस्ट्रॉयड एंड डन एंड डस्टेड मूवमेंट जो है, वो इनके सामने रखकर इनको भेज रही है और इनकी तैयारी करवा रही है। नेशनल टीवी पर जो ज़हर है उसको फैलाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर जनाब पॉडकास्टें हो रही हैं और व्हाट नॉट सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ऐसी सूरत में पब्लिक के सामने भी उस डेमो को लाना बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि जनाब पता तो चले कि पब्लिक कहाँ खड़ी है। हमारे साथ एक महेंद्र साहब हैं, उनको ले लेते हैं, देखते हैं अगर वो कोई बात करना चाह रहे हैं तो। ठीक है, 1 मिनट। महेंद्र साहब आपको नहीं ले पाऊँगा, डिवाइस नॉट कनेक्ट है आपकी। डिवाइस नॉट कनेक्टेड आ रहा है। महेंद्र साहब?
एक बार रीजॉइन करें, डिवाइस नॉट कनेक्टेड। ये ए करके को लिखा हुआ है। भाई आप मुसलमान हैं या नॉन मुस्लिम हैं? ये बैक स्टेज एक आईडी है ए के नाम से। आप मुस्लिम हैं नॉन मुस्लिम हैं? इधर प्राइवेट चैट में लिख दे मेरा भाई जल्दी से। चले गए हैं, मुस्लिम ही होंगे। महेंद्र साहब जो है रीजॉइन कर लें, आपकी डिवाइस नॉट कनेक्ट आ रही थी। ठीक है, तो ये जरूरी है कि हम देखें। मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक्स मुस्लिम तो कोई भी माई का लाल मैदान में नहीं उतर रहा। जितने थे खा पी के डिकार मार गए, नबेड़ दिया। बल्कि कई एक्स मुस्लिम्स को तो मैं फ्लश भी कर चुका हूं खा पी के। जो इनके बड़े बड़े चैंपियंस थे, उनमें से कोई मुफ्ती यासर वाजिद साहब के डिक्के चढ़ा और वो कच्चा चबा के थूक के आगे निकल गए। कुछ कैसर अहमद राजा साहब के नसीब में आए, उन्होंने उनका कीमा किया और बर्गर के अंदर वो रगड़ गए। अब दो आदमी मेरे नसीब में आए थे, उनमें से एक नंबर चेंज कर गया और अपनी बेगम के ऊपर फोन यूज करने पर पाबंदी लगा दी और धमकी दी कि अगर तुमने यूज किया फोन तो हालेलुया पूया सलीब के ऊपर टूया। उसने धमकी लगा दी। बेगम ने दोनों कानों को और दोनों कंधों को और दोनों घुटनों को हाथ लगाकर तौबा कर ली। ठीक है जी। दूसरा बचा तटपुंजिया मालशिया। उसको मैंने कॉल की तो बाथरूम में बैठा हुआ था, फटाफट कॉल उठा ली क्योंकि ऊपर वाली ऊपर चली गई, नीचे वाली नीचे लटक गई, तो कॉल उठा ली। अब वो जैसे कॉल उठाई है, पता चला आगे से तो वालिद साहब ने कॉल कर दी है। अब बंद भी नहीं कर सकता। तो उसकी जो 2 हफ्ते दुर्गत बनी है वो पब्लिक के सामने रिकॉर्ड में है। तो इनके बड़े बड़े जितने चैंपियंस थे, नेशनल टीवी सुपर हीरोज, जनाब पता नहीं क्या कुछ, भैया की जय भैया की जय। अब जब भैया की जय करते करते इनका बनवैया मैदान के अंदर आ गया, तो ये जनाब ये जमाइका निकल गए और मैं जमाई इनकी माइका निकल गया। ये हुआ है किस्सा मुख्तसर। ये सारे जमाइका निकल गए और मैं जमाई इनकी माइका निकल गया। मैं अपना निकल गया, ये अपना निकल गए। नसीब अपना अपना, नसीब अपना अपना। अब भाई मकसद ये था, इन खंजीरों को किस दिन के लिए पाला हुआ था? इन पिल्लों को किस दिन के लिए पाला हुआ था? नेशनल टीवी पर बैठेंगे, हैं? उल्लू के पट्टे अंडरवेयर चीर कर मास्क बनाने वाली कंपनी टीवी पर बैठेंगे, फिलॉसफी ऐसे झाड़ेंगे जैसे तारक फतेह के खब्बे होते हैं। हम्म? और दूसरा फिलॉसफी इस तरह झाड़ेगा, इस तरह झाड़ेगा, उधर बैठ के कैटेगोरिकल स्टेटमेंट देगा इस्लाम के ऊपर। कैटेगोरिकल स्टेटमेंट्स जैसा मेजर आर्या की बगल चाटने वाला। वो जनाब उधर बैठ के, वाह जनाब इस्लाम के ऊपर मैं आपको सिखाता हूं क्या कर रहा है। तू सिखाता है, पहले फिर क्या करें, रिटायरमेंट ले लें? तू नया आ गया है। यकीन करो, मैं गारंटी करता हूं इन एक्स मुस्लिम्स को सीसीटीवी हिडन कैमरा लगा के कमरे के अंदर बंद करें, यकीन करें किसी का गुर्दा फट जाएगा। ठीक है, किसी का ये पिता चीर देंगे, किसी के पिछवाड़े के ऊपर दंदियां काटेंगे, किसी की पाँव की उंगलियां चूसेंगे। यकीन करें कैमरा लगाकर देखा जाए, ये अजीबो गरीब किस्म की मखलूक है, अजीबो गरीब। एक अलग किस्म की फुटेज निकल कर आएगी अगर 5-6 एक्स मुस्लिम्स को एक कमरे के अंदर बंद करके हिडन कैमरे लगाए जाए। अजीबो गरीब किस्म की फुटेज सामने आएगी। उससे पहले ऐसी फुटेज आपने देखी नहीं होगी। ये मखलूक ही ऐसी है, उसका नतीजा ये निकलेगा, उसके अलावा तो कोई निकलेगा नहीं। अब सुने जरा, जब ये नहीं आ रहे मैदान के अंदर,
तो हम क्या कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म ओपन है भाई, क्वेश्चन आंसर सेशन है, 67 इस वक्त एपिसोड चल रही है। हमारी मान यूनियन की टीम की आप देखें हैं, वो तो सैकड़ों से पार जा चुकी हुई हैं एपिसोड, मुफ्ती साहब की हों, कैसर भाई की हों। कैसर भाई तो इज्म्स के ऊपर कर रहे हैं, हालांकि नागे कितने हैं, ठीक है ना, कितनी एब्सेंट्स हैं उनकी, मगर माशाल्लाह उन्होंने एक सिलसिला जारी रखा है। इस्लामिक वेकनिंग को देख लें, और कई हमारी फीमेल जो हैं उनको भी, विंग को आप देखें, वो लोग कर रहे हैं, खवातीन को दावत दे रही हैं कि भाई आप लोग आए। ये चीजें जब देखने में आती हैं तो फिर इनके तो चैंपियंस बाहर ही निकल रहे। सोचा है कभी? मैं मुसलमानों को, नौजवानों को कहता हूं, आप लोग सोचें, अगर ये सच्चे होते, अगर इनमें दमखम होता, अगर इनमें दलील की ताकत होती, अगर इनमें गुफ्तगू की सलाहियत होती, अगर इनको खुद पर यकीन और एतमाद होता, तो ये मैदान के अंदर निकलते। नहीं, अपनी अपनी जगह मल के बैठ गए हैं। तो फिर जो हक तुम्हारा है वो हक हमारे पास भी तो है। तुम बखरे नहीं दुनिया में पैदा हो गए कि तुम्हारी, इनको अभी भ्रम चल रहा है, इनको ये भ्रम चल रहा है कि ये इनके बाप की सरकार है। तेरी ऐसी की तैसी बूट पे रखते हैं दुनिया की सरकारों को, बूट पे, और वो भी वो बूट जिसके ऊपर गोबर लगा हो, उस बूट के ऊपर रखते हैं तुम्हारी दुनिया की सरकारों को। इनको ये घमंड चढ़ा हुआ है कि हमारी दादागिरी चलेगी। दादागिरी, तेरी दादागिरी तो तब चले ना जब तेरे दादा की दादी के आगे दादागिरी चले। जिनके दादों की उनकी दादियों के आगे नहीं चलती, वो हमारे सामने आगे दादागिरी करते हैं। ड्रामेबाज। मुसलमान दोस्त ज्वाइन ना करें भाई, बैन हो जाएंगे प्लीज, आपकी बड़ी मेहरबानी। ठीक है जी। अच्छा जी, एक एक्स मुस्लिम सोहेल करके आए हैं, उनको लेते हैं। जी भाई, कैसे हैं? हेलो भाई। शुक्रिया। भैया। हाँ जी। शुक्रिया शुक्रिया। जी जी। एक्स मुस्लिम है आप? जी। ठीक है। ये शुक्रिया का मतलब क्या होता है? मतलब आपने मौका दिया बोलने का। अच्छा अच्छा, शुक्रिया का मतलब होता है मौका दिया बोलने का। हाँ। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये देखें जी, ये है शुक्रिया का मतलब, ये देखें, ये एक्स मुस्लिम है, ठीक है, आशुतोष पाटिल। शुक्रिया बोलने से कोई बंदा एक्स मुस्लिम नहीं बनता, ठीक है। तो अपना, किधर गए? हाँ, एक्स मुस्लिम सोहेल भाई, ये आशुतोष भी शुक्रिया बोलते हैं या ये धन्यवाद बोलते हैं? हाँ जी, सन्नाटा हो गया। चले ठीक है, जा सकते हैं। ये है जी एक्स मुस्लिम मूवमेंट, समझ लग गई? मुस्लिम बनना है, अब बॉलीवुड देखा हुआ है, सुरमा लगा लो, जाली वाली टोपी पहन लो, खजूरें बेचने वाला रुमाल कंधे पर फेंको, हाथ में एक तस्बीह पकड़ो, मसवाक थोड़ी सी बाहर लटकती हुई जेब में से नजर आनी चाहिए, और जब भी मिलना है हाथ को ऐसे करना है जैसे शाहरुख खान और सलमान खान करते हैं। इन्होंने शाहरुख खान और सलमान खान को इस्लाम समझा हुआ है कि मुसलमान जब भी मिलते हैं वो हाथ ऐसे करते हैं। हमारे यहाँ भिखारी हाथ ऐसे करता है, भिखारी, भिखारी, हर सिग्नल के पास, जिस तरह आपका सलमान खान और शाहरुख खान करता है ना, जिनको आप लोगों ने इस्लाम जिनसे सीखा है, सुन्नियों ने, हमारे यहाँ इस तरह भिखारी हर सिग्नल के ऊपर हाथ करता है, जिसको हम कहते हैं जा भाई, अल्लाह भला करे, अगले चौंक में जा। वो ऐसे हाथ करता है, इन्होंने समझा हुआ है हर मुसलमान जब मिलता है वो भिखारियों की तरह हाथ ऐसे करता है, जैसे भिखारी करते हैं। जैसे ही एंट्री मारूंगा, एक्स मुस्लिम सोहेल नाम रखूंगा, जाके कहूंगा शुक्रिया भाई शुक्रिया, और बात बन जाएगी कि ये तो तब से मुसलमान है जब से सूरज अभी बनना शुरू हुआ था, अभी तो चांद भी ठंडा नहीं हुआ था जब से ये मुसलमान है, सारे समझ जाएंगे। शुक्रिया, शुक्रिया भाई शुक्रिया। इसीलिए मैंने पूछा ये शुक्रिया का मतलब क्या होता है?
कहता है इसका मतलब होता है आपने मुझे बात करने दी। चेक करो जरा, शुक्रिया का मतलब होता है आपने मुझे बात करने दी। सही जा रहे हो? हाँ, सही जा रहे हो, ठीक जा रहे हो। देश सही दिशा में जा रहा है, सही दिशा में। इसी दिशा में जाता रहा तो दूसरे कोने से गिर जाएगा। जाने दो इसी दिशा में, ब्रेक नहीं लगानी। युवा पीढ़ी इसी दिशा में जाने दो। शुक्रिया, शुक्रिया जी। अच्छा जी, हमारे साथ सिंह जितेंद्र करके को भाई आए हैं। जी जितेंद्र भाई। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम सलाम। आप मुसलमान हैं नॉन मुस्लिम है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, काफी अरसा हो गया इस्लाम में आए मेरे को। अच्छा, आप पहले नॉन मुस्लिम थे? जी हाँ। ठीक है, हिंदू धर्म से थे या सिख धर्म हिंदू से? धर्म से। हिंदू धर्म से। हिंदू धर्म से थे। कितने साल हो गए? अल्हम्दुलिल्लाह 10 साढ़े 10 साल हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, माशाल्लाह, ये तो ठीक ठाक लंबा टाइम हो गया यार आपको तो, माशाल्लाह है। जी जी। माशाल्लाह, फिर तो आप मुझसे ज्यादा, माशाल्लाह। वैसे तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, मगर 10 साल हो गए हैं तो आप तो मुझसे अरे पक्के नहीं माशाल्लाह। आमिर भाई, मैं आपको तकरीबन 8 महीने से फॉलो कर रहा हूँ। आपके जी हर जी, वीडियो में देखता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, आप सभी हो मेरे लिए। मजा अलग है आपका, जब आप पोस्टमार्टम करते हो ना, उसका अलग ही एक मिजाज है। वो तो जरूरी है ना। जी जिंदगी का मजा तो फिर खट्टे में है ना जी। जी जी, बेशक बेशक बेशक। हाँ, वो आमिर जरूरी। भाई, मेरा एक सवाल नहीं कहूंगा मैं, एक मेरा एक दर्द है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बिल्कुल शेयर कीजिएगा, मगर मुझे इंटरेस्ट हो रहा है जितेंद्र भाई, आप जरूर कीजिएगा। मैं चाहता हूँ आपसे बात जरा तसल्ली से हो। आपके पास टाइम जी। है ना? जल्दी में तो नहीं? इजी है? नहीं नहीं, बेशक आप प्लीज कंटिन्यू करिए। ठीक हो गया, ठीक हो गया। जितेंद्र भाई, 10 साल हो गए आपने माशाल्लाह इस्लाम कबूल किया, और 10 साल पहले का मतलब है 2014, ठीक है ना? जी ठीक हो गया। अच्छा, कुछ थोड़ा सा बताना चाहेंगे बैकग्राउंड, टर्निंग पॉइंट क्या था, मोटिवेशन क्या, इंस्पिरेशन क्या थी, लाइफ ने टर्न कहाँ से लिया? कुछ बताना चाहें अगर पब्लिक के लिए। इलाका, सिटी ना बताइएगा, डिटेल्स ना बताइएगा, मतलब कुछ ऐसी कोई बात बताना चाहें जो आप समझते हैं। जी। कुछ पर्सनल लॉस हुआ मुझे हम्म, 2012 में। ज्यादा डिटेल शेयर नहीं कर सकता मैं। तो उसके बाद मेरा दिली मूवमेंट थोड़ा चेंज हुआ। मैं भगवान को ढूंढने लगा हर जगह पर। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। जी। मैं हर जगह गया, ऐसा नहीं है। मुझे अगर सबसे ज्यादा अगर नफरत थी हम्म, तो वो इस्लाम से थी। ओ मुझे अगर हो। सबसे ज्यादा अगर मैं गालियां की देता था किसी को, तो वो मुसलमान था। हम्म। मैंने कसम खाई थी कि हर जगह जाऊंगा, बट यहाँ कभी नहीं जाऊंगा, इन लोगों के साथ कभी नहीं रहूंगा। ओ, ओके। बट कहते हैं ना, हर जगह जाने के बाद आ, जब अल्लाह ने हिदायत लिखी हो, तो आप कहीं पर भी रहो, अल्लाह आपकी और आपको खींच लेगा। हम्म, ठीक। जी। तो मेरा फ्रेंड है बचपन का, मैं नाम खुलासा नहीं करूंगा। बस जी जी। उसने मुझे बहुत हेल्प की। मैं उसको कितनी भी बचपन से उसको गालियां देता था ना, फिर भी वो मेरी हम्म फिक्र करता था कि नहीं, हम्म तू अच्छा इंसान है जितेंद्र, तू बहुत अच्छा है। मैं बस दावत का काम उसने किया मेरे तरफ। हम्म। फिर भी मैं इनकार करता रहा, फिर भी मैं इनकार करता रहा। मैंने, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, जो है वो यही है, तू तेरे धर्म में पैदा, तू वहां रहे, मैं इधर रहता हूँ, कोई तकलीफ नहीं है। अ,
फिर अचानक ठीक, मुझे ठीक। क्या हुआ मुझे नहीं पता। अ, उसकी बातें मेरे ज़हन में उतरने लगी। हुँ, हुँ। उसको बताए बिना 4-5 महीना तकरीबन हो गया। मैंने अचानक एक दिन सपने में ना मन चलो वो समय डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता। हुँ, हुँ। फिर मैं एक दूसरे फ्रेंड के साथ जुम्मा पढ़ने के लिए फर्स्ट टाइम मस्जिद में गया, क्योंकि अच्छा, सपने में मैंने ये सारी चीज़ें देखी थी। सॉरी अच्छा आप चले गए अपना मस्जिद चले गए? जी हाँ, मैं मस्जिद गया फर्स्ट टाइम। वाह! वाह यार वाह! मैंने सपने में मतलब देखा था कि वज़ू कैसे करते हैं। मैंने सपने में अपने आप को वज़ू किया। ओहो हो! अल्लाहु ठीक है। अकबर, अल्लाहु अकबर! वाह! क्या बात! तो जी, तो अ, ठीक है फिर हुँ, हुँ। मैं फ्रेंड को लेकर गया वहाँ जुमा पढ़ा। फिर 4-5 जुमा पढ़ने के बाद फिर मैंने कलमा पढ़ लिया। लेकिन कलमा मैंने ज़ाहिर नहीं किया किसी के सामने, मैंने हुँ, अपने आप में पढ़ा। क्योंकि हुँ, मेरी हुँ, फैमिली थोड़ी रिस्ट्रिक्शन वाली है, अभी भी है, आज भी है, आज हुँ, भी किसी को नहीं पता है मेरे बारे में। हुँ, 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 हुँ। ठीक, ठीक। जी, जी आज 10 साल हो गए लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बीवी को पता है, अच्छा, चुपके से। आप तब शादीशुदा थे, मैरिड थे जब दो आपने इस्लाम कबूल किया? उसके 1 साल बाद ही मेरी मैरिज हुई। ओह! ओके। तो आपने मैरिज के बाद डिस्क्लोज़ किया कि आपने इस्लाम कबूल कर लिया हुआ है, उनके लिए, अम, वाइफ के? अ, जी हाँ, जी। क्योंकि ठीक है। जब मेरी मैरिज हुई उस वक़्त मैं खुद डाउट में था। मैरिज हुआ, मैं खुद कन्फर्म हुआ, मेरी वाइफ को मैंने सब कुछ शेयर किया उसके सामने। हुँ, अ, वो मुत्तमिन नहीं थी पूरी तरह से, एग्री नहीं थी, बट धीरे-धीरे मतलब वो पूरी तरह अभी भी ईमान में नहीं है, बट उसने शिर्क करना बंद कर दिया। हुँ, वो अभी ठीक, सीख रही है, ठीक, शिर्क करने उसने बंद कर दिया अभी हाल-फिलहाल। और ठीक, अल्लाह हिदायत ठीक दे, हो बस ये दुआ कर सकते हैं। आमीन, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। आपने कुरान पढ़ना सीखा? हिंदी में तर्जुमा पढ़ता हूँ मैं, हर हर रमज़ान में। ठीक है ऐसे और भी जी। अरबिक वगैरह नहीं पढ़नी आती आपको अभी? नहीं, मतलब माफ़ नहीं तो करें अभी नमाज़ वगैरह में जो सलात पढ़ते नमाज़ हैं में 5 हाँ, नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता हूँ। 6 सूरत याद है, बाकी पूरी नमाज़ याद है मुझे। मैंने वो स्टार्टिंग में सब कुछ पढ़ लिया था उसी टाइम पर। ठीक, 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 कोशिश ठीक, कर रहा ठीक, हूँ धीरे-धीरे अल्लाह हिदायत दे बस। सही हो गया। तो वो जो आपके फ्रेंड हैं वो अभी भी आपके साथ राब्ते में हैं? जी हाँ, मुलाकात कम होती है बट अल्हम्दुलिल्लाह होती है। उनका वो एक क्या टर्निंग पॉइंट रिएक्शन था मेरी था? लाइफ़ का, एक नंबर इंसान है वो मेरी लाइफ़ में। हुँ, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। जी, जान के बड़ी खुशी हुई जितेंद्र भाई, बहुत अच्छा लगा। जैसे आपने अपना जर्नी बताया 10 जी। साल पहले का, तो अब तो आप ज़िंदगी के उस हिस्से में हैं कि आपकी फैमिली को कंप्लीटली पता होगा, राइट? अ, सभी को नहीं मेरी वाइफ़ को पता है, अब मेरी पेरेंट्स को सिस्टर अभी को नहीं भी पता? पता है। नहीं, नहीं, नहीं पता। वो बहुत कट्टर है, आमिर भाई बहुत कट्टर है। हुँ, बहुत ज़्यादा कट्टर है। मैं क्या बताऊँ मेरे समाज का हाल बेहतर मेरा अल्लाह ही जानता है और मैं जानता हूँ। उनके दिल हुँ, में हुँ, कितनी नफ़रत भरी है। सभी हुँ, के मन हुँ, में आजकल जो स्ट्रीम में भी मैं देखता हूँ ना, हर जगह पर इतनी नफ़रत भरी है। ठीक है, देखो वही नफ़रत एक टाइम पे मेरे अंदर भी थी। मैं हुँ, उनको इसीलिए बुरा नहीं बोलता हूँ क्योंकि मैं खुद वैसा ही था। हुँ, 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 मैं खुद उन जैसा ही था, वो ही था। बट कहते हैं ना, आप एक बार कोशिश करो ईश्वर को पहचानने की, ढूँढने की। आप एक बार कदम उठा के चलो तो सही। लेकिन ठीक। कदम चलने से पहले शर्त इतना रखो कि आप बस घमंड से थोड़ा दूर रहो, कि मैं हुँ, ही सब कुछ हूँ, मैं ही हूँ, मेरा ही सब कुछ सही है। उस ऐब को, उस घमंड को आप थोड़ा दूर साइड पे कर दो। आप जिस ईश्वर की तरफ जानने की कोशिश कर रहे हो ना, आप सब कुछ सरेंडर कर दो वहाँ पर, कि हुँ, मैं तुच्छ हूँ, मैं नीच हूँ, जो है मेरा परम वही सबसे बेस्ट है। ठीक, 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 ठीक हो गया। अच्छा ये बताएँ जितेंद्र भाई कि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड आप बता रहे हैं बड़े कट्टर हैं, तो थोड़ा बताना चाहेंगे कि वो
आप ब्राह्मण फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, क्षत्रिय हैं, या क्या क्या आपका जो क्षत्रिय राजपूत। क्षत्रिय राजपूत हैं आप? ठीक हो गया, ठीक 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 ठीक, सही, जबरदस्त हो गया। जी और आपकी जो सिस्टर को पता है, वो सिस्टर पर आपने काम करने की कोशिश की, उनको बताया कि क्यों आपने इस्लाम को जी। स्वीकार किया है? हाँ हाँ, मैंने उनको सब कुछ बताया। तो ठीक है। वो उनका रिएक्शन यही है कि अगर तुझे मानना है तो तू मान, बट किसी को डिस्क्लोज मत कर, तेरी हम्म, आस्था तेरे तक रख तो बेटर है बोले। ठीक हो गया, ठीक। और आपके बच्चे भी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चे हैं। ठीक है, तो बच्चे जो हैं वो मुस्लिम हैं, आप उनको कुरान पढ़ा रहे हैं, उन पर दीन का? अभी नहीं, वो माहौल यहाँ पर नहीं है इस तरह, थोड़ा अलग माहौल में मैं रहता हूँ। माहौल पूरी तरह से नहीं है, थोड़ा सपोर्ट वगैरह कुछ नहीं है। मैं मतलब मैं अपने आप में ही ज़्यादा रहता हूँ। कोशिश करता हम्म हूँ, लेकिन जो फैमिली का बैकग्राउंड है मेरा, मैं नहीं कर सकता वो सारी चीज़ें इस हम्म वक़्त। हम्म, अल्लाह हिदायत दे, ठीक बाकी तो बस दुआ कर सकते हैं हम, दुआ करता ही हूँ मैं। ठीक 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 ठीक, सही हो गया, ठीक हो गया। और आपकी वाइफ जो हैं, उनके ऊपर भी आपने कुछ उनको बताया कि भाई आपको इस्लाम कबूल करना चाहिए, या कोई इस तरह की बात उनके साथ कोई टॉपिक डिस्कस हुआ हो? हाँ, ये सारी चीज़ें फ़ोर्स नहीं करता क्योंकि इस्लाम में जायज़ नहीं है। मैं मेरी हम्म, तरफ से दावत का काम करता रहता हूँ, मेहनत करता रहता हूँ उसके ऊपर। ठीक। अच्छा, आप अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं या सेपरेट कहीं रह रहे हैं? नहीं, फैमिली के साथ ही हूँ मैं, तो नमाज वगैरह कैसे पढ़ते हैं आप? रूम के अंदर। रूम के अंदर वाइफ के बाकी सामने? मस्जिद में, हाँ, वाइफ़ के सामने, बच्चों के सामने भी। 10 साल कोई तक ये टेंशन पॉसिबल है जितेंद्र भाई, कि ना पता लगा हो फैमिली को, पेरेंट्स को 10 साल तक? हम फैमिली को डाउट है छोटा-सा, क्योंकि हम्म मेरे ज़्यादातर दोस्त मुस्लिम हैं। हम्म तो अब क्या होता है न्यूज़ में, जब ये सारी चीज़ें जो आजकल इस्लामोफ़ोबिया जो चल रहा है, हम्म अब पापा उनके सामने गालियाँ देते हैं, तो मैं पापा को बोलता हूँ कि आप इतना मत बोला करो, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, बुरा को हमेशा बुरा कहो, हम्म कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप हर किसी को बुरा मत कहो। हम्म, ठीक ठीक तो ठीक। बोलते नहीं, तू तो अभी इनके संगत में रह गया है, तो तू वैसा ही मिल गया है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। जितेंद्र भाई, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा। आप जो कोई सवाल पूछना चाह रहे थे, वो पूछना चाहते हैं, पूछ लें, क्योंकि आप कह रहे थे कोई सवाल है या कोई सजेशन है, क्या कहना चाह रहे थे वो कह लें, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, मेरा भाई एक सवाल यही है कि अगर अब मेरी अम्मी का इंतकाल हो चुका था, अच्छा, मेरे ईमान लाने से पहले। ठीक है। तो वही उनकी मग़फ़िरत के, जब मैं ईमान लाया, तो जब ये सारी चीज़ें पता चली मुझे, ईमान के बारे हम्म में, अल्लाह के बारे में, उसकी कुरान के बारे में, फ़रिश्तों के बारे में, क़यामत के बारे में, हम्म तो ये पता चली कि जो इंसान मतलब बेकलमा दुनिया से गया हो, उसकी मग़फ़िरत अल्लाह नहीं करता, जो शिर्क के साथ हो, ठीक है? तो वही मैं सदका कि अल्लाह मेरी अम्मी को मग़फ़िरत करे। आलिम से मिला, मुफ्ती से मिला, तो हम्म उन्होंने यही कहा कि आप उनके हक़ में दुआ तक नहीं कर सकते इस वक़्त। हम्म, ठीक ठीक। तो वो एक तकलीफ़, वो दर्द मेरे दिल में है। हाँ, सही सही सही, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता दूं जितेंद्र भाई, हुँ, इसीलिए मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपकी जो वाइफ हैं, या आपकी जो सिस्टर हैं, या जो आपकी फैमिली है, आपको चाहिए कि आप, अब 10 साल हो चुके हैं, आपको जी। चाहिए कि आप बड़ी टेक्निक के साथ डिस्क्लोज कर दें, कम से कम अपना करें, ठीक है? उसकी हुँ, हुँ, वजह ये है कि जब आप डिस्क्लोज करेंगे ना, तो डिस्कशन होगी घर के अंदर, उसके अलावा आप जी, दावत नहीं दे पाएंगे। और ये जो बाद में आपको गिल्ट है ना कि मेरी अम्मी चली गई, मैं उनके लिए दुआ नहीं कर सकता, मैं उनके लिए मगफरत की दुआ नहीं कर सकता, ये दुख जो है ना, ये दुख बड़ा खतरनाक है। और मैं हुँ, आपको ये चीज बताता चलूं कि ठीक है, अल्लाह ताला का ये हुक्म मौजूद है कुरान के अंदर कि आप, जो ऐसे वालिदैन हैं जो इस हालत के अंदर चले गए हैं कि वो अगर शिर्क करते थे,
तो आप उनके लिए दुआ नहीं कर सकते, अल्लाह ने मना कर दिया हुआ है, ठीक है ना, मना कर दिया है कि आप उनके लिए दुआ नहीं कर सकते।